बार की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में एक साधारण स्कूल था। यह स्कूल भव्य या फैंसी नहीं था, लेकिन इसने गांव के बच्चों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव के स्कूल का नेतृत्व श्रीमती सवेत्री नाम की एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षिका द्वारा किया जाता था। वह जीवन को बदलने और अपने छात्रों में महत्वपूर्ण मूल्यों को स्थापित करने के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास करती थीं। श्रीमती सवेत्री ने न केवल उन्हें पढ़ना, लिखना और अंकगणित सिखाया, बल्कि जीवन के मूल्यवान सबक भी दिए। एक दिन एमिली नाम की एक नई छात्रा गांव के स्कूल में शामिल हुई। एमिली शर्मीली और डरपोक थी और उसे दोस्त बनाना चुनौतीपूर्ण लगता था। दूसरे बच्चे अपने अपने समूहों में फंसे हुए अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते थे। श्रीमती सवित्री ने इस पर ध्यान दिया और अपने छात्रों को दया और करुणा का पाठ पढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने दी फ्रेंडशिप गार्डन नामक एक अनूठी परियोजना शुरू की। प्रत्येक छात्र को फूलों की खेती के लिए स्कूल के प्रांगण में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया। समस्या यह थी कि उन्हें बीजों का आदान प्रदान करना था और सबसे सुंदर बगीचा विकसित करने में एक दूसरे की मदद करनी थी। सबसे पहले बच्चे दूसरों के साथ काम करने में झिझक रहे थे, अनिश्चित थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने विचार साझा करना, एक दूसरे की मदद करना और अपने सामूहिक प्रयासों की सुंदरता को देखना शुरू किया, एक परिवर्तन हुआ। एमिली ने भी खुद को एक समूह का हिस्सा पाया और उसके बगीचे का एक अकेला कोना रंगों के जीवंत प्रदर्शन में खिल गया। जैसे जैसे फूल खिले, वैसे वैसे बच्चों के बीच दोस्ती भी बढ़ती गई। श्रीमती सवेत्री ने उन्हें बगीचे के चारों ओर इकट्ठा किया और बोलीं, इन फूलों की तरह आप में से प्रत्येक अद्वितीय और विशेष है। साथ मिलकर आप कुछ सुंदर बनाते हैं। याद रखें, दयालुता और सहयोग सबसे छोटे बीज को भी असाधारण चीज में बदल सकते हैं। यह पाठ मैत्री उद्यान के खिलने के साथ समाप्त नहीं हुआ। श्रीमती सवेत्री करुणा, सहानुभूति और साथ मिलकर काम करने के महत्व पर जोर देती रहीं। बच्चे जीवन भर इन मूल्यों को अपने साथ रखते हैं, जिससे गांव एक घनिष्ठ और सहयोगी समुदाय बन जाता है। और इसलिए गांव के मध्य में छोटा सा स्कूल न केवल सीखने का स्थान बन गया, बल्कि एकता और दोस्ती का प्रतीक बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है कि दयालुता के सबसे छोटे कार्यों में भी वास्तव में कुछ उल्लेखनीय बनाने की क्षमता निहित है। हार्मनीविले नामक एक आकर्षक शहर में लिली और जेक नाम के दो बच्चे रहते थे। लिली एक जीवंत और रचनात्मक लड़की थी, जिसे कहानी कहने का शौक था, जबकि जेक एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था, जिसे अपने आसपास की दुनिया के आश्चर्यों की खोज करना पसंद था। एक दिन उनकी राहें एक दूसरे से टकरा गईं जब उन्होंने खुद को एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए जोड़ा हुआ पाया। सबसे पहले लिली और जेक एक अप्रत्याशित जोड़ी की तरह लग रहे थे। लिली को अपना समय किताबों और सपनों में खोकर बिताना पसंद था, जबकि जेक को बाहरी गतिविधियों का उत्साह पसंद था। उन दोनों की रुचियां और दृष्टिकोण अलग अलग थे और शुरुआती बातचीत गलतफहमियों से भरी थी। जब वे अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लिली और जेक को सहयोग की सुंदरता का पता चला। लिली ने अपने कल्पनाशील विचारों को मेज पर लाया, ऐसी कहानियां बुनी जिन्होंने उनके काम में जादू का स्पर्श जोड़ दिया। बदले में जेक ने अपने व्यावहारिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को साझा किया, जिससे उनकी परियोजना वास्तविक दुनिया के आश्चर्यों पर आधारित हो गई। अपने सहयोग के माध्यम से लिली और जेक ने सीखा कि उनके मतभेद बाधाएं नहीं थे, बल्कि ताकतें थीं जो एक दूसरे की पूरक थीं। उन्हें विविधता को अपनाने और एक दूसरे के अद्वितीय गुणों का सम्मान करने में खुशी मिली। एक दिन जब उन्होंने कक्षा में अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया, लिली और जेक ने उस जादू के बारे में बात की जो तब होता है जब विभिन्न दृष्टिकोण एक साथ आते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मतभेदों को समझना और उनकी सराहना करना हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है और दुनिया को और अधिक रंगीन जगह बनाता है। उनके प्रोजेक्ट ने न केवल उनकी प्रशंसा अर्जित की, बल्कि उनके सहपाठियों को रूढ़ियों और पूर्वकल्पित धारणाओं से परे देखने के लिए प्रेरित किया। लिली और जेक अपने स्कूल में सद्भाव के दूत बन गए। उन्होंने सभी को स्वीकृति, टीम वर्क का महत्व सिखाया
और उन अद्वितीय गुणों का जश्न मनाया जो प्रत्येक व्यक्ति मेज पर लाता है। और इसलिए हारमनीविले में लिली और जेक की कहानी एक यादगार अनुस्मारक बन गई कि सच्चा जादू उन संबंधों में निहित है जो हम बनाते हैं, जो सबक हम एक दूसरे से सीखते हैं, और वह सुंदरता जो तब उभरती है जब लड़के और लड़कियां अपनी विविध शक्तियों के साथ एक साथ आते हैं, वास्तव में कुछ असाधारण बनाने के लिए।